We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. हम वही बन जाते हैं जो हम लगातार या फिर निरंतर करते रहते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं बल्कि एक हैबिट है। तो दोस्तों ऐसा कुछ मानना था एरिस्टोटल का। एंड मैं हूं पारस मुरारी और आज हम जानने वाले हैं एरिस्टोटल के जीवन के बारे में। इससे पहले मैंने प्लेटो और सोक्रेट्स के जीवन के बारे में भी चर्चा की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी जाके देखिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा हिस्ट्री में और इनकी फिलोसफीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एरिस्टोटल का जन्म हुआ था स्टेजिरा ग्रीस में और इनके पिताजी एक डॉक्टर थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 200 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं, 200 से भी ज्यादा। एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेट्स, इन तीनों में यही अंतर था कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपनी जो भी फिलोसफीज थी उनको लिखा था, पर सोक्रेट्स ने अपनी कोई फिलोसफी नहीं लिखी थी। वो केवल लेक्चर देते थे जगह जगह जाकर। एरिस्टोटल की पढ़ाई प्लेटो की यूनिवर्सिटी में हुई थी, एथेंस में थी इनकी यूनिवर्सिटी, और वहां पे ये काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इनका दिमाग हर एक सब्जेक्ट में चलता था, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में इनकी पकड़ थी बढ़िया। बायोलॉजी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने एरिस्टोटल का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा हर एक सब्जेक्ट में। तो दोस्तों इनके पिताजी एक डॉक्टर थे और काफी समृद्ध परिवार से आते थे। जैसा कि आपको पता है, ये ऑब्वियस बात है कि कोई डॉक्टर है तो काफी समृद्ध परिवार ही होगा उसका। और प्लेटो ने अपनी एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी या फिर अपनी एक नई एकेडमी की स्थापना की थी जिसका नाम था लीशियम, जहां हर कोई पढ़ सकता था। एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल और प्लेटो में अंतर यह था कि जो एरिस्टोटल की यूनिवर्सिटी थी वहां हर कोई पढ़ सकता था, पर प्लेटो की यूनिवर्सिटी में केवल जिनका बैकग्राउंड बढ़िया है या फिर जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं वही पढ़ सकते थे। आगे बात करते हैं अलेक्जेंडर की। 338 बीसी में किंग फिलिप ने एरिस्टोटल को अपने 13 साल के बेटे को पढ़ाने के लिए इनवाइट किया था और उस बेटे का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। और एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को वहीं से पढ़ाना शुरू किया और एक सफर शुरू हुआ एक स्टूडेंट और एक महान टीचर के बीच का। अगर टीचर महान है तो स्टूडेंट ऑब्वियसली महान हो जाएगा, महान काम करेगा। ये एग्जाम्पल आपने चंद्रगुप्त और चाणक्य के रूप में भी देखा होगा और यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर अलेक्जेंडर और एरिस्टोटल के बीच में भी दिखता है। अलेक्जेंडर ने 18 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली और फिर पूरी दुनिया को जीतने निकल गए। और एरिस्टोटल ने इनको बहुत सारी चीजें सिखाई, इनको फिलोसफी सिखाई, इनको वॉरशिप सिखाई, इनको कैसे टेक्निक्स स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए वो सब सिखाया, जिसके कारण ये एक बहुत ही महान वॉरियर बना अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर ने एरिस्टोटल को एक एकेडमी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लीशियम एकेडमी खोल के दी थी। अलेक्जेंडर की मौत के बाद एरिस्टोटल के ऊपर गद्दारी की बात या फिर गद्दारी का इल्जाम डाल दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अलेक्जेंडर को पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर की मौत के बाद एरिस्टोटल भी यहाँ नहीं रहे, नहीं तो ये इंटरफेयर करेगा क्योंकि इसको बहुत ज्ञान है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट में लिखा गया है कि जिसके बाद ये एथेंस छोड़ के यूबोइया में रहने लगे। अब अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इफ यू हैव बैलेंस ऑफ वर्च्यूज देन यू विल बी हैप्पी। एरिस्टोटल का मानना था कि जो वर्च्यूज हैं उनका बैलेंस जो होना बहुत जरूरी है और ये 11 गुणों की बात कही गई थी इन्होंने। इन गुणों में सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं करेज। अगर करेज डेफिशिएंसी में है तो वो कवर्डाइज हो जाता है, और अगर करेज एक्सेस में है तो वो ईगरनेस हो जाता है, यानी कि दोनों ही चीज आपके लिए बहुत खतरनाक है। हर एक वर्च्यू का बैलेंस रूप में होना बहुत जरूरी है, तब जाके एक हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। इनके पॉलिटिक्स को भी लेके काफी व्यू थे, जैसे इनका मानना था कि पॉलिटिशियन का काम होता है लोगों को नैतिकता दिलाना, लोगों में कुछ नई नई चीजें या फिर उनको समाज के रूप से बैठाना और समाज के बारे में बताना, समाज को कैसे सुधार सकते हैं उस बारे में बताना। और एक जो लीडर है या फिर एक जो पॉलिटिशियन है उसमें रेटोरिक, उसको रेटोरिक होना बहुत जरूरी है। रेटोरिक पर्सनैलिटी एक ट्रेट है
इसका मतलब होता है कि किसी को भी कन्विंस करना बिना जोर से बोले या फिर बिना चिल्लाए। एंड हाउ टू बी अ मोर इफेक्टिव स्पीकर इज अ ट्रेट कॉल्ड रेटोरिक। इन्होंने रेटोरिक के बारे में बताया था और इनका ये मानना था कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपका तर्क सही हो तो आप हर बार जीतें। जैसा कि मैंने इससे पहले जब सोक्रेट्स की मैंने जब बायोग्राफी बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि सोक्रेट्स का तर्क एकदम सही था, फिर भी उनको मार दिया गया, उनको जहर का प्याला पिला दिया गया। थ्योरी ऑफ 4 कॉजेस। तो अब इनकी एक और थ्योरी है जिसको हम थ्योरी ऑफ 4 कॉजेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने 4 कॉज बताए थे, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज। तो दोस्तों जो 3 ऊपर के कॉज हैं, मटेरियल, एफिशिएंट और फॉर्मल, इन तीनों का होना इतना ज़रूरी नहीं है, हमें केवल फाइनल कॉज की ज़रूरत है। फाइनल कॉज मतलब होता है हैप्पीनेस। इनकी फिलॉसफी ही इसी चीज पे बेस्ड है कि अल्टीमेट एम होता है लाइफ का हैप्पीनेस। आगे बात करते हैं मेटाफिजिक्स। तो सोक्रेट्स के एरिस्टोटल के हिसाब से 3 टाइप की सोल्स होती है। बार बार सोक्रेट्स निकल जा रहा है मुंह से। तो एरिस्टोटल के हिसाब से 3 सोल्स होती हैं। पहली सोल है वेजिटेटिव सोल। वेजिटेटिव सोल यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, केवल प्लांट्स, और इनमें कोई भी रेशनैलिटी नहीं होती। इनका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। इसको आप किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दूसरा जो साउल है वो है सेंसिटिव साउल। सेंसिटिव साउल होती है एनिमल्स में, और इसका काम होता है केवल अपनी सेंसेशन पर काम करना। जैसे किसी भी एनिमल को भूख लगी है तो वो किसी को भी मार के खा जाएगा, उसके अंदर कोई भी रेशनैलिटी नहीं है कि मेरे को इसको नहीं मारना चाहिए, बस वो अपनी सेंसेशन पर काम करेगा। तीसरी जो साउल की इन्होंने बात की थी वो थी रेशनल साउल। एरिस्टोटल के हिसाब से ह्यूमन मतलब सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके पास रेशनैलिटी है, बिकॉज ही हैज रेशनैलिटी, एंड वो तर्क देने में काफी आगे है, वो तर्क दे सकता है, वो सोच सकता है अपने दिमाग से। ऐसा कुछ मानना था एरिस्टोटल का। तो दोस्तों एरिस्टोटल ने ऑप्टिक्स, जियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी योगदान दिया है। आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा इन सब सब्जेक्ट्स में। और ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ और फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने जूलॉजी की भी खोज की थी, जूलॉजी के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला था एरिस्टोटल ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगली वीडियो अलेक्जेंडर पे होगी। टिल देन, सी यू and have a good day. Thank you.